नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, आज मैं आपको दिल को दहलाने वाली एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप इस रेगिस्तान के जहाज कहलाने वाले ऊँट को देख रहे हैं, इनकी आधी रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और जब नेशनल हाईवे पड़ रहा है हमारे से थोड़ा नज़दीक, वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी और गाड़ी वाले ने अपनी लापरवाही से रेगिस्तान के जहाज़ को टक्कर मारी। तो टक्कर मारते ही वो सीधा सड़क पर गिर पड़ा और उनके पैर टूट गए। उनका दर्द इतना तेज़ था, कराने वाला था कि अगर कोई देखे तो उनका रूह कांप जाए। यानी जिस प्रकार आप देख रहे हैं वीडियो में, इतना रिस्की कार्य है ये कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और रिस्की होने के साथ साथ में आधी रात को जब कोई अगर फ़ोन आता है और कोई कहते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ जो ऊँट है वो सड़क पे पड़ा है, उनके पैर टूट रहे हैं, तो फिर नींद किसको आ सकती है। ऐसा ही वाक़या आपको अभी देखने को मिल रहा है। और जब हमें हमारे ही कोई मित्र हाईवे से गुजर रहे थे और उन्होंने कॉल किया तो हम आधी रात को घर से उठ करके निकले। हमने हमारी टीम को सूचित किया, जितने भी युवा साथी थे सब मिल कर के वहाँ पहुँचे। और इतनी तेज़ बारिश थी, जैसा कि आप देख रहे हैं सड़कों पर पानी है, नेशनल हाईवे गुजर रहा है, इतना रिस्की मामला है। आसपास से जितने गाड़ियाँ निकल रही है, ट्रक निकल रहे हैं, बसें निकल रही है, इससे भी गंभीर हादसा हो सकता था। ये तो चलो एक जीव मात्र है, पर जीव मात्र के साथ साथ में जनहानि भी हो सकती थी। क्योंकि जब ये ऊँट सड़क पे गिरा हुआ है तो कोई आकर के गाड़ी वाले को अचानक से दिखाई नहीं देता है, तो उनके आपस में टकराने से अन्य वाहन है वो भीषण हादसा हो सकता था। और जब आपस में टकराते हैं तो पता नहीं कितनी जनहानि हो सकती है। तो इस जनहानि को रोकने के साथ साथ में हमने जो ये घायल ऊँट है उनके जीव को बचाने का, जीव मात्र को पूरे पृथ्वी पर बचाने का जो संकल्प है उसको हमने सिद्ध किया है। और इतना गंभीर घायल की देखने के बाद में हर व्यक्ति अपने जीवन से बस यही दुआ कर सकता है कि काश ये मौका हमें भी मिलता और हम भी अगर इस प्रकार से प्राणियों की अगर रक्षा कर सकते या सेवा कर सकते, ईश्वर हमें भी अगर इस प्रकार का संकल्प लेने का अगर शक्ति दे तो हम भी इस प्रकार का कार्य सकते हैं। अब इनमें क्या हुआ साथियों, मतलब इतना गंभीर था, जब हम इनके पास जैसे ही पहुँचे तो इतना पूरे सड़क पर पूरा खून, अब आपको मैं बता दूं कि खून लगभग 5 से 6 लीटर बह गया होगा। उनके अलावा इनकी जो दयनीय स्थिति थी वो बहुत गंभीर थी। कम से कम एक ऊँट का अगर वज़न आप मान लो तो 10, 15, 20 आदमी इनको उठा नहीं सकते, क्योंकि जो इनका आयतन होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। और एक साथ में 800-900 किलो वज़न हम नहीं उठा पाते हैं। जब 900 किलो वज़न के साथ साथ में अगर आयतन इतना लंबा चौड़ा हो तो उठाना संभव नहीं है। फिर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि इनको इतना गंभीर, इनका जो पैर है वो टूट गए हैं और ये इधर उधर गुलाटियाँ मार रहा है। तो हमने सबसे पहले हमारे एक मित्र को फ़ोन किया रात को कि अगर कोई इनको दर्दनाशक अगर इंजेक्शन मिल सकता है तो हम इनको लगा करके थोड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं प्राथमिक उपचार के तौर पर। फिर हम 20-25 किलोमीटर दूर गए, 4-5 मित्रों को और फ़ोन किया तो किसी के पास में इंजेक्शन नहीं मिला। फिर हमने 1-2 हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा हमारे पास में इंजेक्शन है। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद में इंजेक्शन लेकर के आए, 10 ml इंजेक्शन लगवाया। फिर उनको कहीं थोड़ी बहुत राहत मिली। राहत मिलने के बाद में हमने हमारे जो मित्र है उनको कॉल किया तो उन्होंने एक जेसीबी भेजी। जेसीबी की मदद से और पूरी रोड को जाम करके, अब जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो जेसीबी आ गई है और जेसीबी में ऊँट के दोनों तरफ पट्टे लगा करके इनको उठा करके गाड़ी में डाला जाएगा। इतना रिस्की और इतना गंभीर कार्य था। फिर ये जो NSAI की जो टीम होती है नेशनल हाईवे की, वो भी मौके पर पहुंची। उनको जब कॉल किया तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि जो आसपास में जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है, नेशनल हाईवे है, तो फिर उन्होंने रास्ते को पूरा बाधित किया। अब जब इतना गंभीर कार्य है तो रास्ते को बाधित करने के साथ साथ में जितनी भी थी उन्होंने एकदम से अच्छे से व्यवस्था बनाए रखी। उनका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। पर यह कार्य हमारे जीवन के अंदर इससे पहले जो थे, जैसा कि आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, पर इससे गंभीर, इतना भयंकर, इतना विशाल ऊँट और इतना गंभीर कार्य था ये कि इनको देखते ही
हमारा दिल दहल उठा, क्योंकि जो दर्द था वो असहनीय था, सहन करने योग्य था ही नहीं। अब जब 25-30 आदमी अगर एक रात को इकट्ठा हो जाते हैं प्राणी मात्र के प्रति, तो आप उनके जो जीव के प्रति दया का भाव आप महसूस कर सकते हैं। और ये वही महसूस कर सकते हैं जिनके साथ में कभी कभार जो घटना घटित हुई हो, या उनके आसपास में कहीं भी घटना घटी हो, या उनके घर में हुआ हो, या आसपास में कहीं भी हुआ हो, या उन्होंने अपने सहनशीलता के थ्रू। तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो काफ़ी कठिन होते हैं। और अब हमने तो संकल्प ले लिया है, जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, उनको सुनते होंगे, अश्विनी उपाध्याय जी है, उनको सुनते होंगे। वो एक पूरे राष्ट्र को बसाने का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को बसाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे संस्कारों को बसाने का कार्य कर रहे हैं। हम उनसे प्रेरणा लेकर के पूरे विश्व के अंदर जीव मात्र को बसाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरे विश्व के अंदर बहुत कम समय में आप हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। वो बहुत जल्द आप सभी लोगों के मदद से ये संभव होगा, क्योंकि जब शुरू में जो कार्य था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हो या अश्विनी उपाध्याय जी हो, उन्होंने भी धीरे धीरे शुरुआत की थी। और हमने तो ये बिगुल बजा दिया लगभग 5 साल हो गए हैं। और मतलब इतना गंभीर परिस्थिति में तो हमने लगभग पिछले 2 साल से कार्य करना शुरू कर दिया है। तो हमें आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि जब सनातन संस्कृति उसी दिन बसेगी जिस दिन राष्ट्र बसेगा और जीव मात्र बसेगा। जब सनातन संस्कृति को बसाने का और हिंदुओं को बसाने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो गौ माता है। जब गौ माता बसेगी या जीव मात्र बसेगा तो हिंदू बसेगा, नहीं तो हम नाम मात्र के हिंदू रह जाएंगे। जब आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी या अश्विनी को सुनने से पहले आपके अंदर क्या परिवर्तन थे, और आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद में कितने लोग मोटिवेट हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको छोटे मायने में नहीं आंक सकते, क्योंकि आप जब हमारा वीडियो देखते हैं तो हमें इतना तो पता है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ विचार आते होंगे, आपके मन में भी जीवों के प्रति भावना जागृत होती होगी, और आप भी चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार का कार्य करें। और तो ये होगा कि धीरे धीरे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, या आप हमें सपोर्ट करेंगे, चाहे भले व्यक्तिगत हो या औपचारिक रूप से आपको जैसा भी यथासंभव सहयोग मिले। कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई तन से करता है। जैसा भी सहयोग होगा आप किसी भी समय कर सकते हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं। और जहाँ कहीं भी मौका मिले आप ये कार्य कीजिए। हमारे से भी यथासंभव जैसा होगा हम आपका जहाँ कहीं भी हो आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक क्षेत्रवाद के अंदर सिमट कर रहना चाहते हैं, क्षेत्रवाद के अंदर हम सिमट कर नहीं रहना चाहते। हम पूरे विश्व के अंदर सनातन संस्कृति और हिंदुओं का डंका बजाना चाहते हैं। जब भारत विश्व गुरु उसी दिन होगा जिस दिन जीव मात्र की जब हत्या है वो रुक जाएगी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। ये जो रेगिस्तान का ऊँट है, आज से काफ़ी समय पहले इनकी जो आबादी थी वो 20 लाख थी, और आज अगर पूरे विश्व में, या मैं आपको अगर इनके आंकड़े दे दूं भारत के अंदर, तो मात्र 1,80,000 इनकी जो संख्या है वो बस गई है। यानी हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए, सिर्फ भौतिकवादता की अंधाधुंध भौतिकवादी दौड़ में। तो ऐसा नहीं हो कि हम इस भौतिकवादी जीवन में धीरे धीरे हम कहीं अपनों से दूर जा रहे हैं, सनातन संस्कृति से दूर जा रहे हैं, गौ माता से दूर जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत घातक होगा। साथियों, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ कहीं भी आपको मौका मिले आप सेवा कीजिए, तन मन और धन से सेवा कीजिए। गौ माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। इनके साथ में आपके घर में सुख शांति धन धान्य से आप पूर्ण होंगे। आप, हमें पता है कोई किसी भी परिस्थिति में जीता है, किसी के पास में कम पैसे है या ज़्यादा है, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी सहनशीलता और आपके विचार, आप कितने उच्च कोटि के विचारक हो, ये मायने रखता है। आप जब इनको सुनते हैं तो इस विचार से थोड़ी सुनते हैं कि ये तो अरबपति है या एक करोड़पति हैं। आपके उनके विचारों को आपके मन में बैठाने के लिए उनको सुनते हैं और अपने राष्ट्र के लिए सुनते हैं। आप अगर 2-2 घंटे 1-1 घंटे अगर सुनते हैं इनको, तो आप अपना समय भी तो निकालते ही होंगे। और वो किस लिए निकालते हैं कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, वो अपने सनातन संस्कृति का पूरे विश्व के अंदर भारत एक विश्व गुरु के रूप में खड़ा हो। उसी के उपलक्ष्य में आप इनको सुनते हैं कि आने वाला समय
जब भी हो पूरे विश्व के अंदर, तो भारतीय जो संस्कृति है वो पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष का डंका बजे और सनातन संस्कृति यानी पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपकी दृष्टि जाए, जहाँ कहीं भी आपकी नज़र जाए, वहाँ सिर्फ आपको दूर दूर तक सिर्फ सनातन दिखाई दे। ऐसा अगर आप संकल्प लेंगे और जहाँ कहीं भी मौका मिले आप जुड़ेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हो आप सनातन संस्कृति को बढ़ावा दें। भले ही आप 1 रुपये का भी अगर अनुदान दें तो हमारे लिए वो करोड़ों का अनुदान होगा। और आप हमारे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमें इंडिविजुअल सपोर्ट करो, आपको जैसे भी मौका मिले किसी भी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करो। चाहे भले ही आपसे होता है वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लोगों को जागृत करके, जहाँ कहीं भी हो आप टीम बना करके, मौका मिले जैसा भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। और जब आप सेवा करेंगे तो सनातन धर्म है या अपना जो राष्ट्र है वो मजबूत होगा। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, और जब हम मजबूत होंगे तो पूरे भारत के अंदर जो हिंदू धर्म है या पूरे विश्व के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे सनातनी है वो मजबूत होंगे। जब सनातनी मजबूत होंगे तो ये जितने भी पाखंडी है, जितने भी धर्म के लोग हैं, ये अपने आप सनातन संस्कृति में चले आएंगे, अपने आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और धीरे धीरे पूरे विश्व के अंदर अखंड भारत की स्थापना हो जाएगी। अब हमने इनको जेसीबी की मदद से हमारी गाड़ी में डाल दी है, जो हमारी निजी वाहन है। हमारे सब साथियों की मदद की बदौलत ये कार्य हमारे से संपन्न हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब लगभग आधी रात से ऊपर हो गई है, यानी 12-1 बज गए हैं। अब हम इनको हॉस्पिटलाइज करेंगे, इनका प्राथमिक उपचार कर दिया है। उनके बाद में जैसा कि आप रास्ता देख रहे हैं 30-40 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम ले करके जाते हैं तो रास्ते थोड़े ख़राब है, बारिश का मौसम है, 2 घंटे लग ही जाएंगे। लगभग सुबह हो जाएगी साथियों, पर हमने न रात देखा, न दिन देखा, न बारिश देखी, न धूप देखा। चाहे कितना भी घना अंधेरा था, हमने हमारा हर संभव प्रयास किया। अब बारी है आपकी, आप कितना प्रयास करते हैं हमारे लिए या पूरे विश्व के लिए या भारतवर्ष के लिए या हिंदू राष्ट्र के लिए, ये आप पर निर्भर करता है। जब आप करेंगे तो हम सशक्त होंगे, समर्थ होंगे, और समर्थ होंगे तो भारत विश्व गुरु होगा। इसी के साथ साथियों मेरा आपसे निवेदन, आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब